राधे राधे गुरुजी, मैं बिजार से आई हूँ। गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए। जी। मेरे पति यहाँ लोबाले आए, मैंने कहा मुझे गुरुजी के पास जाना है, आपके दर्शन होंगे और गुरुजी आपसे गुरु दीक्षा चाहिए। कल सुबह 8 बजे। गुरुजी एक सवाल आपसे पूछना है। मैं सबको प्रेम करती हूँ, सास को जैसे देवरानी को, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हैं और पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। गुरुजी कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन से मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। देवरानी आपको नहीं समझती? नहीं गुरुजी, तो कहती कि सुनो, आप ही देवरानी को समझ लो कि ये नहीं चाहती, बात खत्म। बोलती है कि मैं तुमको झुकूंगी नहीं, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। अच्छा, पाँव नहीं पड़ती आपके? नहीं गुरुजी, कभी तो पड़ती है, नहीं इतनी झुकती नहीं है। मैं बहन से मानती हूँ लेकिन सम्मान नहीं करती है, मुझे कुछ मानती नहीं है। कोई नहीं मुझे चाहता है ना सम्मान देता है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की, आपके पति बढ़िया हैं, इसलिए पति के साथ खुश रहो। देखो किसी के पति बुरे होते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज़्यादा नुकसान था ना। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के कभी जाती हूँ बहुत सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं। ना देवरानी इज्जत करती, ना देवर इज्जत करता है, ना ननद इज्जत करती है, सब चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। गुरुजी कभी इच्छा होती है कि परिवार के साथ जाऊं तो फिर रोती हैं, रो ससुर जी को बताती हूँ कि आपके माता पिता आपकी इज्जत करते हैं? हाँ जी, मेरे पिताजी बहुत चाहते हैं, मुझे टीचर है मेरे पिताजी, मेरे भाई बहुत चाहते हैं, मायके में बहुत अच्छे हैं मुझे। हाँ, तो मायके जाया करो फिर मस्त, जहाँ सम्मान मिल रहा वहाँ जाओ। जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी, ऐसा तो नहीं कि ससुराल जाने का को बहाना, ससुराल नहीं जाने का बहाना चाहिए। गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। ठीक है, आप कब दोगे दीक्षा? कल सुबह 8 बजे। सब बैठ जाओ बेटा। जय श्री श्याम गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल ये है, मैं अपने माता पिता के साथ पहली बार वृंदावन की धरती पे आया हूँ, तो आके बहुत आनंद लगा। तो मैंने ये एहसास किया कि जो पुराने कहते थे, जो यहाँ से जा के आ चुके हैं वृंदावन, वो कहते थे कि यहाँ प्रभु का किसी भी रूप में मिलान हो जाता है। तो ऐसा सत्य है? हाँ, मतलब ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, किसी भी रूप में? किसी भी रूप में मिल सकते हैं, इसलिए सबको भगवान का ही रूप समझना चाहिए। सब ईश्वर है। क्योंकि मेरी माता जी को भी 2 बार एहसास हुआ है, मेरी दीदी भी आई है, इनको भी 1 बार एहसास हुआ है कि इनको कोई ना कोई ऐसे चलते फिरते में कोई चीज़ के पीछे। तो ऐसा सत्य है? मैं ये जानना चाहता हूँ। यहाँ तो देखो आगे आगे पीछे पीछे हरि फिरे। यहाँ तो भक्त जहाँ एक पग धरे तहाँ धरूँ मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। तो भगवान तो अपने भक्त के आगे पीछे हैं, बस प्रेम हो तो टकरा जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं। धन्यवाद गुरुजी। हाँ अभी गुरुजी राधे कृष्णा। राधे कृष्णा गुरुजी। जी राधे। गुरुजी जयपुर से आए हैं और वृंदावन घूमने के लिए आए थे, वैसे ही दर्शन करने के लिए। आपके भी दर्शन हो जाएंगे ऐसा सोचा ही नहीं था, और आपको टीवी चैनल के माध्यम से देखते थे, पहले यूट्यूब चैनल पे काफ़ी देखते थे, आज आपको साक्षात देखने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरुजी। आपकी यहाँ की सेवाएं देखकर तो इतना दिल प्रसन्न हुआ है। यहाँ खाने की व्यवस्था देखी, गवों की व्यवस्था देखी, और आपका जो भाव देखा जनता के प्रति, वास्तव में बहुत ही सराहनीय लगा, बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी। जी जी। राधे राधे गुरुजी, मैं आरती फरीदाबाद से, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहुत टाइम से आपकी प्रश्नोत्तरी में आना चाह रही थी, लेकिन आज पहली बार मैं आई हूँ, और उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं है। सबसे पहले तो जो आपने मीडिया के सामने माफ़ी मांगी है तो वो आप मत करिए, और जो आपने बोला है वो बहुत सही बोला है। लड़कियों के लिए हो, चाहे लिविंग रिलेशनशिप के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो आपने बिल्कुल सही बोला है। आज की जो जनरेशन है जिस तरीके से जा रही है, जिस लाइन में जा रही हैं आजकल की जो लड़कियां हैं, वो बिल्कुल गलत है, और वो उन्हीं पेरेंट्स को प्रॉब्लम है जिनके बच्चे जिस उस लाइन में हैं।
लेकिन जिनके पेरेंट्स अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अपनी बेटियों को अच्छी तरह से पाल रहे हैं, उनको इस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सही है, ठीक है? अच्छे लोगों को तो कोई दिक्कत ही थी नहीं कोई पहले दिक्कत से। नहीं है। हाँ जी, भैया ने बताया ना, जो पहले से गलत थे, चोर को चोर कह दिया तो मिर्ची लग बिल्कुल, गई। चोर को चोर बोल दिया तो मिर्ची लगेगी, सही है। लेकिन आप चोर को चोर बोलिए, आप बोलिए, इससे समाज में सुधार आएगा। जरूर हम और बोलते जो रहेंगे। जो कर रहे हैं उनको जो कर रहे हैं वो करने दीजिए, जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। सही है। आपको किसी से कुछ नहीं कहना है। इसके साथ मेरा एक सवाल भी है। बोलिए। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ। बताओ। आप जैसे सास बहू को लेके बोलते हैं कि बहुओं को सास की सेवा करनी चाहिए और उनकी मतलब बुढ़ापे में साथ देना चाहिए, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, अगर कोई बहू अपनी सास और ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करते हो, उनको साथ रखते हो, हर चीज़ करते हैं, लेकिन सास ससुर अगर बहू की कदर ना करे और हर वक्त बोले घर से निकलो या मेरा सब कुछ है, मतलब इस टाइप के अगर कोई ताने देता है, तो क्या बहू क्या करे? बहू बेटा को सबसे पहले तो अपने पाँव पे खड़ी होना चाहिए। हम बच्चों को कहते हैं कि आप अपने पिता के भरोसे भी मत रहो, नहीं, अगर पिता की सेवा करो, माँ की सेवा करो, पर माँ बाप के आश्रित रहकर नहीं। आप इतने सक्षम बन जाइए, सेल्फ डिपेंड बन जाइए कि पिता की सेवा आप अपने बल से करें। पिता की संपत्ति को आप ना चाहें तो भी आपका गुजारा होगा। लेकिन अगर बेटा पिता की संपत्ति नहीं चाहता है, बहू भी नहीं चाहती है, दोनों सेल्फ डिपेंड है, लेकिन सिर्फ एक छोटी प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए सास ससुर बहू को धमकी, बेटे को धमकी देते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? बहू बेटे जी जान से सेवा करते हैं। कुछ कितने भाई हैं आपके पति? दो। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, बाद में उनका प्रेम जाके किसी एक बच्चे में जाके प्रेम टूट जाता है, एक में ही वो आसक्त हो जाते हाँ हैं जी। और दूसरे को वो इग्नोर करने लग जाते हैं। बिल्कुल। इस व्यवहार से भी माता पिता को नरक की प्राप्ति होती है। महाभारत में ये प्रसंग है कि जो माता पिता अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं वह माता पिता भी नरकगामी होते हैं। गलतियां हर जगह बच्चों की ही नहीं है, बहुत सारे केसों में माता पिता की भी गलतियां हैं कि बहू बेटा अच्छे हैं पर माँ बाप सेवा नहीं लेना चाहते, तो गुरुजी- वो पैसे के एटीट्यूड में रहना चाहते हैं कि तो हमारा है। तो गुरुजी इसमें फिर बहू बेटी की कोई गलती नहीं है ना, वो तो अपना फर्ज वो अपना कर्तव्य- फर्ज पूरा करते रहें, उनके प्रति श्रद्धा रखिए। जी। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सभी बच्चे अपने को इतना सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बनाइएगा कि आपको माँ बाप से भी फूटी कौड़ी लेने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं गुरुजी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही वर्किंग में हैं। हस्बैंड जॉब करते हैं, मैं बिजनेस करती हूँ। माँ बाप ऐसे होते हैं, कुछ जो शिकायत आपकी है ऐसे बहुत लोगों की शिकायत है। तो मतलब बहू की बेटी की कोई गलती नहीं है ना? कई बार बेटा गलत नहीं होता, बहुएं गलत नहीं होती, कई बार कुछ केसों में सास ही गलत होती है। बिल्कुल। और दोष चूंकि सास को कोई दोष नहीं देता, बहू का ही दोष दुनिया देखती है। वो आपकी- बाप का दोष कोई नहीं देखता, बेटे का ही लोग वो दोष आपकी देखते हैं। कथा सुनती है तो जहाँ पे सास की सेवा, माँ की सेवा आता है ना, वो कहती है सुनो, और जहाँ बहू के बारे में या बेटे के बारे में आते हैं ना, वहाँ टीवी बंद कर देती है, वहाँ वो नहीं देखती है। मतलब कपटी है आपकी सास। हाँ, वो नहीं देखती है, बस वो कपट कहती है। हाँ, बस ये है। सच को स्वीकार ना करना बिल्कुल। यह भी पाप है। बिल्कुल। कोई बात नहीं, आप सदा उनके ऋणी हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखिए। ये तो उनका फर्ज है कि वो भेद ना करें, यदि करते हैं तो वो पाप के भागीदार ही बना रहे हैं अपने को, कोई पुण्य नहीं कमा रहे हैं। वो बच्चों में भेद करके भेद बुद्धि से पाप ही कमा रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा बेटा कुछ बोलना चाह रहा है। बेटी गुरुजी राधे राधे। जी गुरु- बोलो बेटा। हम गुल्लक ले आए तुम्हारे लिए। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये छोटी बच्ची देखो यहाँ की सेवाओं के लिए गुल्लक लाई है, ताली बजा के स्वागत।